हाय, माय नेम इज़ युवराज सिंह और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है गोल्ड। अभी गोल्ड एक ऐसा टॉपिक है हमारे इंडिया में से वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट में से गोल्ड आता है। कोई भी त्योहार हो, कुछ भी शगुन के लिए कुछ लेना हो, गोल्ड। कुछ भी हो, गोल्ड। थोड़े पैसे पड़े हो, ब्लॉक करने हो, गोल्ड लेके रख लिया। पर आज के टाइम पे क्या जो हम गोल्ड ले रहे हैं, क्या जो हम ज्वेलरी फॉर्म में, क्या जो क्वाइन फॉर्म में गोल्ड ले रहे हैं, क्या वो ठीक है? आंसर इज नो। जो आप ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड ले रहे हो, अगर एक शौकिया तौर के लिए ले रहे हो, बात अलग है। एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस ये गोल्ड एज अ ज्वेलरी, गोल्ड एज अ क्वाइन इज अ बैड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिजिकल गोल्ड आज के टाइम पे एज अ इन्वेस्टमेंट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, सबसे खराब इन्वेस्टमेंट। अब क्यों क्यों सर? पहले तो हम फिजिकल गोल्ड लेते, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, कुछ पैसे बचे हो, फिजिकल गोल्ड ले लेते, पैसा ब्लो करेगा, मुश्किल टाइम पे काम आएगा। पर नहीं, आज के टाइम पे इट्स इंटरनेट टाइम। इंटरनेट टाइम पे बहुत कुछ अवेलेबल है। हम गोल्ड को किसी और तरीके से भी खरीद सकते हैं। तो पहले हम बात करें फिजिकल गोल्ड क्यों नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहला, जब हम फिजिकल गोल्ड लेकर आते हैं, हम जैसे उसको बेचने जाएंगे उसका दाम बहुत कम हो चुका होगा। वो कैसे? अब ध्यान से उसको समझिएगा। वो कैसे? सबसे पहले तो जीएसटी लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, ये दो चीज़ें लगी। और मेकिंग चार्ज, अब ये भी लगेगा। अब कुछ और चार्जेस जो ज्वेलर्स लेगा वो भी और कुछ खोट भी निकालेगा उसमें से, ठीक है ना। इतना सब कुछ करके वो जो प्राइस होता है बिकने का वो बहुत कम रह जाता है। और साथ में साथ लिक्विड भी नहीं है, लिक्विडिटी भी नहीं है इसमें ज़्यादा। अब ये नहीं, अगर आपको रात को पैसे की ज़रूरत पड़ी, अपने रात को बेचते हैं, क्या आप ज्वेलरी शॉप बंद हो, रात को 2 बजे ज्वेलरी शॉप बंद हो, आपको 2 बजे पड़ी ज़रूरत, नहीं हो सकता ना। इट्स नॉट बी पॉसिबल, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी और साथ के साथ सेफ्टी। अगर आपकी 50,000 का गोल्ड लेकर आते हो, उस पर सेफ्टी पे देखना खर्चा लगेगा। आप या बैंक में लॉकर लोगे उसके लिए, ठीक है ना। अब घर पे तो उसको खुला नहीं करोगे, चोर आएगा चोरी करके चला जाएगा। पर आप बैंक में लॉकर लोगे, उसका भी खर्चा होगा, ठीक है ना। 50,000 हमसे खर्चा भी करा रहा है, हम हमारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड तो नहीं कर रहा ना, हमसे खर्चा ही करा रहा है उल्टा। तो इसलिए फिजिकल गोल्ड शौक के लिए लो, इट्स वेरी गुड, बट अगर एज ए इन्वेस्टमेंट इज वेरी बैड, ठीक है ना। तो हम अगले अपने पॉइंट में आते हैं, डिजिटल गोल्ड। अब ये कुछ पिछले सालों में बहुत हाइप पे था, बहुत ज़्यादा हाइप। डिजिटल गोल्ड बहुत हाइप पे था और कई लोगों ने इस पर इन्वेस्ट भी करा है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करा है। पर क्या ये डिजिटल गोल्ड ठीक है? ना, ये इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं इतनी अच्छी है। अब क्यों इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है? अब कहेंगे सर सेफ्टी तो है इसमें कि हमें स्टोर नहीं करना, फोन में स्टोर है, लिक्विडिटी भी है, 2 बजे बेच सकते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी भी है। पर क्या ये आपको पड़ा पड़ा गोल्ड घुमा के दे रहा है? ये डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड, ये दोनों गोल्ड क्या आपको पड़े पैसे पड़ा पड़ा, सिर्फ पड़ा, हमने कुछ करा नहीं, क्या आपको घुमा के दे रहा है कुछ? क्या आपकी जेब भर रहा है थोड़ी बहुत ही, चाहे 0.01% ही हो, कि इतने से जेब भर रहा है? नहीं, ये उल्टा जेब से पैसे खींच रहा है, खींच रहे हैं पैसे और लॉकर में डलवा रहे हैं फिजिकल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं करे, बिल्कुल भी नहीं। इसमें ऑफ कोर्स हमें कुछ स्टोर तो नहीं करना होगा, बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना इसको, ठीक है ना। हमारा फ़ोन है, हमने ब्रोकरेज ऐप जो भी आप यूज़ करते हो उससे लिया और रख ही रखा अपने पास, जब भी आपको बेचना आपने बेच दिया। पर इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। अब इसमें लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन टैक्सेस, जीएसटी, इनकम टैक्स। कुछ 3% तो जीएसटी कट ही जाता है। 100 रुपये का आपने सोना लिया और 3% तो कट गया, बाकी इनकम टैक्स जो लगेगा अलग से, ये भी हो गया। क्या पड़ा पड़ा वो कुछ कमा के दे रहा है? कमा के भी नहीं दे रहा, बस वैसे पड़ा हुआ है। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, गोल्ड बॉन्ड। ये एक ऐसी चीज़ है
जो सोना हम खरीदते हैं पर पेपर फॉर्मेट पे, हमें पेपर पे सोना खरीदते हैं हम, और ये एक स्कीम हमारी सरकार ने लॉन्च करी है, ठीक है ना। एक स्कीम हमारी सरकार ने लॉन्च करी है। क्यों स्कीम लॉन्च करी है? क्योंकि हम इंडियंस को इतनी फिजिकल गोल्ड लेने की आदत थी ना कि हमें कितना ज़्यादा टन्स ऑफ सोना हमारे इंडिया में स्टोर्ड घरों में है, और टन्स ऑफ हम इंडियंस बाहर से मंगा रहे हैं, मतलब हमारी इंडियन सरकार बाहर से इंपोर्ट करा रही है वो सोना, जिसकी वजह से उनकी मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इंपोर्ट की वहाँ पे जा रही थी, जो एक बहुत एक्सपेंसिव था। तो हमारी गवर्नमेंट ने उसको एक गोल्ड स्कीम, मतलब गोल्ड बॉन्ड के नाम से उसको लॉन्च कर दिया। अब ये एक ऐसी स्कीम है, ज़्यादा लिक्विड तो नहीं है, ये लिक्विडिटी नहीं करती, इसको मैं बताऊंगा लिक्विडिटी करती है, बट बाद में करती है, उसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले समझ लिक्विडिटी नहीं करती है। अब ये क्यों लिक्विडिटी नहीं करती? क्योंकि ना इसमें जो सबसे पहली बात समझ लो, हम जो ये सोना खरीद रहे हैं, हम सरकार से खरीद रहे हैं सोना, हम अपनी सरकार, मतलब सरकार से खरीद रहे हैं सोना। सरकार क्या, सर सरकार टूट गई, ऐसा नहीं होने वाला। जो हमारा सर्टिफिकेशन होती है ना, वो एक आरबीआई सर्टिफिकेशन होती है। अब ये तो नहीं है आरबीआई टूट जाए, आरबीआई के वी आर सॉरी भगोड़े हम, नहीं हो सकता ना, ये चीज़ें नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। तो ये जो सर्टिफिकेशन जो हमें मिलती है हमें सोना लेने पे, जैसे कि हमने 10 ग्राम सोना ली, 1 तोले का सोना के भाव 47,000 के करीब चलता है। तो सपोज कि मैंने 47,000 का सोना 1 तोला ले लिया गोल्ड बॉन्ड। अब ये जब मैंने 47,000 का 1 तोला सोना लिया, तो मुझे आरबीआई एक सर्टिफिकेट देगी जिसमें लिखा होगा, वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, बट जो हमें आधारित करता है वो चीज़ होती है कि हमने कि आपने हमको 47,000 गोल्ड हमने लिया है आपसे, और हम आपको 5 साल बाद आप उसको निकाल सकते हैं, और 8 साल के बाद आपको निकालना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब ये जो मैंने 5-8 साल बोले, ये ऑफकोर्स समझ नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी पे डिपेंड है। लिक्विडिटी इसमें सबसे पहली बात तो 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है ना। मिनिमम 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मैक्सिमम 8 साल का होता है। 8 साल के बाद तो आपको निकालना ही पड़ेगा, 8 साल के बाद आपको सोना बेचना ही पड़ेगा, मिनिमम 5 साल। अब ये 5 साल और 8 साल का फ़र्क क्या है? अगर आप 5 साल के बाद आप अपना गोल्ड बेच देते हो, जो हमने गोल्ड बॉन्ड की फॉर्म में लिया है, हमने बैंकों से गोल्ड फॉर्म की तरफ से लिया है, तो सरकार आपको टैक्स लगाएगी, जीएसटी और इनकम टैक्स। पर अगर हम इसको 8 साल के बाद बेचते हैं, इस पर नो जीएसटी नो इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, इसमें तो लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसको, क्योंकि सरकार कहते हैं अगर आप इसको 8 साल के बाद बेचोगे उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसमें कोई हम टैक्स लगाएंगे। और आपको ये जो गोल्ड आप जो खरीदोगे ना बैंक से, आरबी जो सर्टिफिकेशन आएगी गोल्ड की, ये आपको कुमा के भी देगी। कुमा के मतलब कुमा के कैसे देगी? कुमा के हमें 2.5%, 2.5% हमें पर ईयर उसका इंटरेस्ट आता है। जैसे कि 47,000 का मैंने सोना लिया, और इसका 2.5% मुझे इंटरेस्ट आएगा 1 साल में, और ये 2.5% हमें 1.25 और 1.25 की फॉर्म में मिलता है 6 महीने में। 6 महीने में 1.25 और अगले 6 महीने में 1.25, मतलब जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने, और अगले 7 जुलाई से लेकर दिसंबर तक अगले 6 महीने हमें 1.25 और 1.25 आरबीआई की तरफ से हमें इंटरेस्ट उस सोने का, मतलब अगर 47,000 खरीदे 47,000 से आएगा। अगर हम 50,000 अगर उस टाइम रेट चल रहा हो 10 तोले का, तो हमें वैसे आएगा। तो ठीक है,
अब कहेंगे सर हमें 10 मतलब हमें 1 तोला ही लेना है, हमें मतलब 10 ग्राम लेना है। नहीं, आप 1 ग्राम भी ले सकते हो, ठीक है ना। मिनिमम 1 ग्राम लेना पड़ेगा, मिनिमम 1 ग्राम, और मैक्सिमम एंड नहीं है इसका। और ये तो मैंने बताया, इसमें लिक्विडिटी तो है नहीं, ठीक है ना। 5 साल का लॉक इन पीरियड, अगर बीच में पड़ गई जरूरत तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रोकरेज फर्म, मतलब अपनी ब्रोकरेज फर्म जैसे कि अपस्टॉक्स, जीरोधा, अब ये हो गए। अब इसमें आप सर्च कर सकते हो SGB, स्वगिन गोल्ड बॉन्ड, इसका पूरा नाम होता है स्वगिन गोल्ड बॉन्ड। अब इस पर आप सर्च कर सकते हो, आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट पे जाएंगे, ऊपर सर्च का ऑप्शन दिएगा, आप सर्च दबा के आप सर्च कर सकते हो SGB, जो से भी आपको ठीक लगे आप उसको खरीद सकते हो। और जब मर्जी ऑनलाइन अब स्टॉक्स, मतलब ऐसे ब्रोकर्स पे आप जब मर्जी उसको बेच सकते हो। लिक्विडिटी मिल गई, 2.5% कमा के भी दे रहा है, तो क्या हुआ, ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर अपना पैसा ब्लॉक करना है और कुछ पैसे से कमाना है, तो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में ये गोल्ड निकल के आता है। तो ये गोल्ड में कौन सा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा कंक्लूजन के साथ बताने जा रहा हूँ। ये है गोल्ड बॉन्ड, जो हमें 2.5% कमा के भी देगी। 2.5% कैसे आएगा, पहले 6 महीने में 1.25, अगले 6 महीने में 1.25। और ये सरकार की तरफ से स्कीम निकली गई है, सरकार हमें सर्टिफिकेशन देती है कि हमने उनसे गोल्ड लिया है जितना भी प्राइस से लिया है, और ये कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, कि मैं फ्रॉड होगा, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये बैंकों के साथ हम बैंक से ले सकते हैं, या आप अपने फर्म जिससे आप मतलब ब्रोकरेज फर्म जिसमें आप अपने शेयर्स वगैरह लेते हैं, आप इसमें ले सकते हैं। और इसी के साथ गोल्ड की वीडियो मैं यहाँ पे अंत करता हूँ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।